बड़ा बेसिक सवाल पूछ रही हूँ मैं आज अपने तमाम जो भी प्रोग्राम में कंट्रीब्यूटर्स हैं उनसे। वो कौन सा फैसला होगा जिसकी बुनियाद पे या जिसकी हवाले से काजी फायज ईसा साहब को याद रखा जाएगा? लेगेसी क्या है उनकी, एक साल जो उनकी 10 माह की जो टेन्योर था इसकी? सवाल तो आपका बिल्कुल मुनासिब है, और जज की लेगेसी जो है उसकी जजमेंट्स होती है। ये नहीं कि उसने किस वक्त क्या कह दिया, ये नहीं कि उसने क्या रिमार्क्स दे दिए, बट क्या उसने लिख के दिया। तो मैं तो देख रहा हूँ उनके बलूचिस्तान के जज के तौर पे फैसले, मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे उनके फैसले, और जो चीफ जस्टिस के तौर पे उन्होंने कोर्ट को जिस तरीके से स्टीयर किया। बलूचिस्तान में उन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर, औरतों के हकूक के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर और इस तरह की बहुत सारी बातें की। और बलूचिस्तान के आप देखें कि उस वक्त तो हाई कोर्ट था ही नहीं ना, सब जजेस तो थे ही नहीं। तो उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की असर 9 दाग बेल डाली। कोई आसान काम नहीं है, खास तौर पे एक ऐसे शख्स के लिए जिसको बतौर जज काम करने का कोई तजुर्बा ना हो। सो आई थिंक दैट इज ए लेगेसी कि उन्होंने वो किया। दूसरा, जो यहाँ पे केस चले सुप्रीम कोर्ट में, उनमें हुबारा बस्टर्ड का केस है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत क्रेजी से काम किया और गो के वहाँ पे उनको ओवर रूल किया गया। बट दैट अगेन इज ए जजमेंट जिसके अंदर बहुत सारी उन्होंने इस्लाहात की बात की और सब कुछ किया। फिर आपके सामने केस है, धरने का केस है, उसके अंदर उन्होंने जो चीज़ हाईलाइट की वो ये है कि बुनियादी हक है हर किसी का एहतजाज भी करने का, बुनियादी हक है अपनी बात को सुनवाने का और पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने का, लेकिन उसकी कुछ कयूद है। सो दिस इज ए अनदर लैंडमार्क जजमेंट व्हिच आई वुड से। फिर इनकी कंट्रीब्यूशन जो केस आया था मिलिट्री कोर्ट्स पे, जहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया कि किस तरीके से ड्यू प्रोसेस क्या चीज़ है और क्या मिलिट्री जस्टिस और जो आम कोर्ट्स में जस्टिस है उसका मुवाजना किया। सो ये सब चीज़ें हैं। फिर 63A के अंदर जो एक ऐसा गलत काम हो गया हुआ था उसको, और हम क्यों भूल रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस था उनके मुतालिक, वो कई बरस इल्तवा में रहा। तो आप देखेंगे कि एक और बहुत सिफ्त जो मुझे नजर आई वो ये है कि इनकी लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट होती थी। ठीक है, आखिरी केस तक एक मामला जो है सुनते थे। सही, तो ये एक बड़ी बात आ गया। अब अगला सवाल मेरा होगा कि नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब के लिए बड़े चैलेंजेस क्या है? बिकॉज हम देख रहे हैं कि कोर्ट पहले से ज्यादा डिवाइडेड है। बंदेयाल साहब जब छोड़कर गए उस वक्त कोर्ट में बड़ी वाज़ेह दरार थी, अब वो दरार वाज़ेह तरीन हो गई है। इसके अलावा क्या और चैलेंज है नए चीफ जस्टिस के लिए? हाँ, देखिए, नए चीफ जस्टिस, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मैं उनको भी देख रहा हूँ जब वो पेशावर हाई कोर्ट की, जब वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे तब भी मैंने उनको काम करते देखा, एज ए लॉयर उनको काम करते देखा, एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट करते देखा, और जिस तरीके से वो इस्लाहात लेके आए KPK में एज ए चीफ जस्टिस, और जो सिविल जजेस की इंडक्शन और ये सब चीजें, ये काबिल सताइश है। अब उस तजुर्बे को आगे लेके चलेंगे वो, मुझे उम्मीद है। सबसे पहला काम जो है वो तो है फुल कोर्ट को बुलाना, फुल कोर्ट की मीटिंग्स करना, और मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह काबीना की मीटिंग हर ट्यूसडे को होती है, इसी तरह फुल कोर्ट की मीटिंग भी एक दिन मुख्तस कर लें। सब जजेस, 13 जज हैं, बैठे और पिछले दिनों की कारकर्दगी देखें, आगे का लाएमल तय करें। तो ये मिलजुल के जो सारे काम हैं इसके अंदर बड़े आसानियां होती हैं। याद रखिए, इज्तिमाई फैसले जो है वो बेहतर फैसले होते हैं। बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशरफ साहब मौजूद थे।